आज सारे देवतागण भगवान नारायण के पास गए, उनको प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप हमारी सहायता करें। वह बलि जो मेरा इंद्र कहता है कि वह जो मेरा इंद्रासन है उस पे वह कब्जा जमाना चाहता है। यदि उसने यज्ञ पूरे कर लिए तो प्रभु मेरा होना मेरा ना होना यह कोई मायने नहीं रखता। आज इंद्रासन पर एक राक्षस आकर के बैठेगा, यह उचित नहीं है। आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा दुख दूर करें। आज भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि मैं आपके दुखों का अवश्य करके खंडन करूंगा। मैं दिति के गर्भ से वामन का अवतार लेकर के आऊंगा और उस बलि का सर्वस्व छीन लूंगा। इधर जो देवताओं की माता जो अदिति हैं उनको बहुत बड़ा दुख था। दुख इस बात का था कि दिति के पुत्र थे राक्षस, अदिति के थे देवता। तो राक्षस जो थे उन्होंने देवताओं को भगा दिया था, उनकी देवताओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। तो भला कोई माता अपने पुत्रों का अपने संतानों का दुख किस प्रकार से देख सकती हैं। तो आज क्या किया, माता जो अदिति हैं अपने पति कश्यप के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, जो मेरे पुत्र हैं उनको बहुत बड़ा दुख है। मुझे उनकी जो दशा है, उनका जो हाल है, मुझसे यह देखा नहीं जा रहा। मैं उनकी किस प्रकार से सहायता करूं। हर माँ बाप चाहते हैं अपने पुत्र की अच्छी कामना, अपने पुत्रियों की अच्छी कामना कि उनका जीवन सुंदर सुखमय हो। तो आज माता अदिति अपने पति से, जो कश्यप ऋषि हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, तो जब कहा कि मैं किस प्रकार से उनके दुख को दूर कर सकती हूँ, क्या करूं कि उनका दुख दूर हो जाए, उनका राज्य उन्हें मिल जाए। तो आज जो माता अदिति हैं उनको पयोव्रत के बारे में बताया। कहते हैं कि देवी, यदि तुम अपने पुत्रों का भला चाहती हो, उनका कल्याण करना चाहती हो, तो तुम्हें पयोव्रत करना होगा, जिससे भगवान तुम्हें प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे सकते हैं। जब तुम पयोव्रत करोगी तो भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। तुम यह उनसे मांगना जब प्रसन्न होंगे तो कि प्रभु आप मेरे गर्भ से जन्म लो। केवल भगवान नारायण ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। यदि तुमने उनका दर्शन किया, उनको प्रसन्न कर लिया, यदि तुमने कहा कि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं और राक्षसों को मार दो, हमारे पुत्रों को राज्य दे दो, तो भगवान नारायण ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि जो भगवान हैं उनके लिए क्या देवता क्या दानव सब एक समान है, कीट पतंग सब कुछ एक प्रकार है। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, भगवान सबको एक बराबर सम्मान देते हैं, एक बराबर आदर देते हैं। तो तुम उनसे कहना क्यों तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले। जब जन्म लेंगे तो वह तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। जब पुत्र के रूप में भगवान आएंगे तो तब तुम उनसे कहना, तुम उसे आज्ञा भी दे सकती हो
कि पुत्र तुम्हारे भाइयों का दुख दूर करना। तो आज जो माता अदिति हैं उन्होंने पयोव्रत किया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक दूध पीकर माता ने व्रत किया। यदि कोई माता गुणवान पुत्र या किसी का पुत्र नहीं है, यदि वह पुत्र चाहता है तो यदि वह यह व्रत करता है, पयोव्रत, फाल्गुन मास के प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक केवल दूध का आहार लेकर के पान करके, तो उनके यहाँ पुत्र अवश्य करके पैदा होगा। किसी को संतान चाहिए तो उसे इस व्रत को करना चाहिए। आज पयोव्रत के करने से भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। माता अदिति ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे दुखों को दूर करो। आज वरदान मांग लिया, प्रभु ने वरदान दे दिया, मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। और आज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। बड़ी वामन देव भगवान की बटुक के रूप में भगवान आए माता अदिति के गर्भ से। बोलिए अदिति माता की, कश्यप ऋषि की। तो जिस किसी को भी यदि पुत्र की कामना है या अच्छी संतान चाहता है तो उसे यह व्रत करना चाहिए। आज माता ने व्रत किया, साक्षात इस भागवत का आप श्रवण करो या पठन करो, आपको मिल जाएगा। जो बातें हैं वह सत्य है, इसमें जो बातें हैं वो सत्य है, क्योंकि कृष्ण सत्य है और सत्य ही कृष्ण है। तो आज भगवान का जन्म हुआ, तो जो भगवान ने अवतार लिया, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का, जो वामन भगवान है, जो वामन देव हैं, जो बटुक हैं, उनका महर्षि कश्यप, उनके पिता और उनके पिता के जो मित्र हैं, जो ऋषिगण हैं, जो शिष्यगण हैं, उनके द्वारा उनका उपनयन संस्कार किया गया। वामन बटुक को जो महर्षि पुलह हैं, उन्होंने यज्ञ पवित्र दिया, यज्ञ पवित्र उन्होंने धारण करवाया। अगस्त्य ने मृग चर्म दिया, मरीच ने, पलाश ने दंड दिया, अंगिरस ने वस्त्र दिए, सूर्य ने छत्र दिए, भृगु ने खड़ाऊ पैर में पहनने के लिए, गुरुदेव जो गुरु हैं उन्होंने जनेऊ तथा कमंडल दिए। जो उनकी माता है, जो वामन देव की माता अदिति, उन्होंने एक कोपिन दिया और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष का माला दिया तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दान किए। तत्पश्चात जो वामन भगवान के पिता हैं, भगवान ने उनसे आज्ञा ली कि हे पिताजी, मैं भिक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। आज राजा बलि के यहाँ भगवान ने आज्ञा लेकर जिस जगह जो बलि था वहां जाने लगे कि शूलभायुधि प्रेषय मृतास्तनुत्यजः न तथा तीर्थयायाते श्रद्धया धनं त्यजः। जो राजा बलि हैं वो आज यज्ञ कर रहे थे, कहाँ? नर्मदा नदी के
उत्तर तट पर आज राजा बलि का अंतिम यज्ञ चल रहा था। 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे राजा बलि। यदि ये जो यज्ञ चल रहा है यह जो पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें उनका जो इंद्रासन जो उन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने छीना है इंद्र से, उस गद्दी पर सदा सदा के लिए आज बलि बैठने वाले हैं। तो उनके यहाँ यज्ञ जिस जगह बलि कर रहे थे, आज उस स्थान पर जो वामन देव भगवान हैं, उनके द्वार पर आज यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए। वो भिक्षा करने के लिए निकले थे वामन देव बटुक देव। तो एक स्त्री से उनकी मुलाकात हुई, जिनको देख करके जो स्त्री थी वामन देव को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई। और आज एक ब्रह्मचारी, एक बटुक, एक ब्राह्मण, एक छोटे से एक बालक के ऊपर आज मोहित हो गई वह स्त्री। उनके पास आकर के बड़े प्रेम से विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, मन में उसके दूषित भाव है। आज कहने लगी कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, यदि आप चाहो तो मुझे दे सकते हो। आज वामन देव को अपना पति बनाना चाहती हैं। भगवान जो वामन देव हैं वो उसकी मनसा को जान जाते हैं, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, केवल देवताओं के रक्षा के लिए, उनकी सत्ता वापस करने के लिए। तो आज वामन देव दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देवी, यदि आप मेरा जैसा पुत्र चाहती हैं तो मेरा जैसा ही क्यों, आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए। बोले वामन देव भगवान की। आज वो जो स्त्री थी वह बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी आज भगवान ने जैसे ही कहा कि आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, आज से तो वह लज्जित हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें अपना पति बनाने वाली थी। इस प्रकार से भगवान ने आज उस स्त्री का भी कल्याण किया। राजा बलि जिस जगह यज्ञ कर रहे थे, आज वामन भगवान श्री हरि अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ यज्ञ स्थल में प्रवेश करते हैं। हमारे मध्य में झांकी आने वाली है, तो झांकी अब हमारे मध्य में इस कथा पंडाल में आप ले आए। एक बार प्रेम से बोलेंगे वामन भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सभी लोग सेवा करते हुए दोनों हाथों की सेवा वामन देव का स्वागत करें। बाबल का भेष बनाकर छोटा सा रूप बनाकर, बाबल का भेष बनाकर छोटा सा रूप बनाकर आए हैं मेरे भगवान। छोटा सा रूप बनाकर बाबल का भेष
छोटा सा रूप मनोहर लगता है कितना सुंदर। छोटा सा रूप मनोहर लगता है कितना सुंदर। वो तो विष्णु अवतारी ये दुनिया सारी। वो तो विष्णु अवतारी माने ये दुनिया सारी। वो तो विष्णु अवतारी ये दुनिया सारी। वो तो विष्णु अवतारी दुनिया सारी। लीला है इसकी है महान। तो जी दे दो वरदान। तो जी दे दो वरदान। रावण का वेश बनाकर छोटा सा रूप बनाकर। रावण का वेश बनाकर छोटा सा रूप बनाकर आए हैं मेरे भगवान। देखो जी देखो छत्र का मंडल लेकर आए हैं राजा के घर। छत्र का मंडल लेकर आए हैं राजा के घर। छत्र का मंडल लेकर आए हैं राजा के घर। आए हैं राजा के घर। वो तो विष्णु अवतारी माने ये दुनिया सारी। वो तो विष्णु अवतारी माने ये दुनिया सारी। लीला है इसकी है महान। दे दो जी दे दो वरदान। दे दो जी दे दो वरदान। बामन का वेश बनाकर छोटा सा रूप बनाकर। बामन का वेश बनाकर छोटा सा रूप बनाकर आए हैं मेरे भगवान। देखो जी देखो वरदान। देखो जी देखो वरदान। छोटा सा रूप मनोहर लगता है कितना सुंदर। 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 वो तो विष्णु अवतारी
बना